सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस गाइस, इन टुडेज वीडियो मैं आपको अपनी सीए इंटर की अपडेट देने वाली हूँ कि मेरी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, मैं क्या सोच रही हूँ आगे के लिए, मैं कैसे प्रिपेयर करने का सोच रही हूँ। बिकॉज गाइस बहुत ज्यादा बैकलॉग, बहुत ज्यादा डिसकंटिन्यूएशन हो गया है मेरी इस जर्नी में। मैं सोच रही थी कि नाउ आई वांट टू डू अ फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि अब मेरा अटेम्प्ट भी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। सो नाउ हाउ आई विल अप्रोच माई अटेम्प्ट, वो जो सब भी मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब कंफ्यूजन ना हो, ना आपको हो ना मेरे को हो। उस वजह से मैं छोटी सी अपडेट वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। सो यस गाइस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यस गाइस, पहली चीज तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरी कौन से सब्जेक्ट की क्लास खत्म हो गई है। मैंने क्लासेस सारी, मतलब कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस मैंने ले ली है। उसमें से आई गेस मैंने कॉस्ट की मेरी क्लास हो गई है सारी। कॉस्ट के बाद जीएसटी की क्लास मेरी कब की खत्म हो गई थी। ये दो सब्जेक्ट मेरे ऐसे हैं जिनकी मेरी क्लासेस मैंने देख ली है। नाउ मैं इनको रिवाइज कर सकती हूँ अच्छे से। और अगर मैं आपको बात करूं एडवांस अकाउंटिंग की, तो एडवांस अकाउंटिंग की भी मेरी आप लगाओ जनवरी में खत्म हो जाएगी, लाइक 25 या 30 जनवरी तक मेरी एडवांस अकाउंटिंग की भी सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। तो 3 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे जो मेरे क्लासेस वाले खत्म हो जाएंगे। नाउ मैं इनको रिवाइज कर सकती हूँ। ये तो था कि कौन से सब्जेक्ट की मेरी क्लासेस खत्म हो गई है। इन तीनों की मेरी क्लासेस खत्म हो गई हैं, कॉस्ट की, जीएसटी की और अकाउंट्स की मेरी जनवरी के एंड तक हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है। और उसके बाद अब जो मैं क्लासेस ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ इनकम टैक्स की क्लास। इनकम टैक्स की तो अभी चलेगी मेरे को लग रहा है 2-3 महीने और, क्योंकि उसका सिलेबस काफी है। इनकम टैक्स की क्लास अभी मेरी चल रही है। मेरी अब ऑडिट की क्लास स्टार्ट हो गई है, लाइक मैंने ऑडिट शुरू कर दी है देखनी क्लास। और मेरी एफएम और एसएम की अब मैं स्टार्ट कर दूंगी। मेरी ये 3 सब्जेक्ट की क्लासेस अब चलेंगी। ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट तो मेरे क्लियर है कि इनकी हो जाएगी और इनकी चलेगी। पर बीच में जो मेरा बच रहा है लॉ, लॉ के लिए आई डोंट नो मैं क्या करूंगी, मेरे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने आईसीआई में रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। लाइक सितंबर वाले जिनका भी अटेम्प्ट है, मैं उनको याद दिला दूं कि 1 जनवरी लास्ट डेट है। जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दो अगर आप भी सितंबर वाला टाइम दे रहे हो। मैंने तो कर दिया था। मेरी बुक्स आने का वेट कर रही हूँ मैं। जिस दिन मेरी बुक्स आ जाएंगी तो मैं सोच रही हूँ कि लॉ का मैं थोड़ा उस बुक से पढूं, थोड़ा जो मैंने बुक मंगवाई है शुभम सिंगर सर की उससे पढूं, और थोड़ा बहुत जो क्लासेस है जो मैंने ऑलरेडी ली हुई है उनसे भी थोड़ी बहुत हेल्प लूं। इन तीनों चीजों को कंबाइन करके मैं सोच रही हूँ अपनी लॉ करने का। वो भी मैं शुरू कर दूंगी जनवरी से। लॉ के लिए भी अब मैं मतलब लॉ को अब मैं सबसे ज्यादा टाइम दूंगी, लाइक 1 महीना तो दूंगी, ताकि उसका जो सिलेबस मेरा इतना पीछे हो गया है उससे मैं आगे आ सकूं। या गाइस, ये तो हो गया ओवरऑल कि मेरे सब्जेक्ट्स कैसे चले। यस गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो मेरे 3 सब्जेक्ट की क्लासेस खत्म हो जाएंगी, मैं उनको कैसे रिवाइज करने का सोच रही हूँ। मैंने सोचा है कि जीएसटी की तो मैं पहले मतलब फर्स्ट रिविजन तो मैं ऐसे सॉरी फर्स्ट रिवीजन तो मैं ऐसे ही करूंगी कि मैं सारे जितनी भी मेरी जो बुक से मैं पढ़ रही हूँ, लाइक जो आई हुई है जसमीत सर की बुक, उससे ही मैं सारे अच्छे से पहले पहला रिवीजन को मैं काफी टाइम देना चाहती हूँ, ताकि मैं अच्छे से एक बार अपने माइंड में क्लियर कर पाऊँ। क्योंकि अभी से मैंने क्लास ली है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पढ़ा है। आई नो जब मैं सब्जेक्ट खोलूंगी कोई भी, मेरे को कुछ भी नहीं पता होगा। पहले रिवीजन को मैं अच्छा खासा टाइम दूंगी। जीएसटी में मैं यही सोच रही हूँ कि जब भी मैं बैठूंगी मैं इस माइंडसेट से ही बैठूंगी कि मुझको अच्छे से ही करना है। मैं जीएसटी का रिवीजन सबसे पहले स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वो सब्जेक्ट मेरा काफी पहले खत्म हो गया था। वो मेरे को अभी थोड़ा लाइन में लाने में टाइम लगेगा। सबसे पहले मैं जीएसटी का रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी जब तक मेरी अकाउंट्स की क्लास चल रही है। जैसे मेरी अकाउंट्स की क्लास खत्म हो जाएगी 25 या 30 जनवरी से, फिर फरवरी से आई विल स्टार्ट कॉस्ट का और अकाउंट्स का रिवीजन, ताकि फरवरी से मैं अपना टाइम जो मतलब पढ़ाई का टाइम है वो भी इंक्रीज कर दूंगी। क्योंकि फिर मेरे आगे मई में एग्जाम्स आ जाएंगे कॉलेज के, उस टाइम मेरा काफी ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से ही मैं सितंबर वाला अटेम्प्ट में गई थी। बहुत से स्टूडेंट्स, आप लोग मुझसे पूछते हो कि आप मई वाला क्यों नहीं दिया, इसी वजह से नहीं दिया क्योंकि आई नो मेरी इस वाली प्रिपरेशन में काफी ज्यादा डिसकंटिन्यूएशन, काफी ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। पहले से ही प्रिपेयर थी मैं इन सब चीजों को लेके। इस वजह से मैं सितंबर वाला अटेम्प्ट के लिए जा रही हूँ। यस गाइस, ये सब तो मैंने सोचा है रिविजन के लिए कि मैं कैसे रिवाइज कर लूंगी अपना। और गाइस आई नो आप लोगों के लिए भी काफी ऐसे गैप्स चल रहे होंगे। मैं तो अभी तक जो मैंने सोचा है, लाइक आई डोंट नो कि इम्प्लीमेंट कैसे करूंगी, मैं कितना कर पाऊंगी, पर अभी तक तो मैं यही सोच रही हूँ कि ऐसे मैं अभी ये 3 सब्जेक्ट रिवाइज करूंगी और ऐसे क्लासेस चलेंगी अभी इन 3 सब्जेक्ट की, और लॉ बीच में मैं करती रहूंगी। अभी तो मेरा यही प्लान है। आगे कुछ भी चेंजेस होगा और आगे कैसे होगा वो आपको मेरे आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चल ही जाएगा। यस गाइस, मैं आपको थोड़ा बहुत मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि क्लैरिटी रहे मेरे माइंड में भी और आपके माइंड में भी, ताकि मैं एक भी मेरे को अब मैंने बोल दिया है तो मेरा होगा भी कि वो करना है। इस वजह से मैंने सोचा कि मेरे को वीडियो बनानी चाहिए स्टार्ट करने से पहले अपना ये सारी चीजें।
सो यस गाइस, आप भी मेरे को नीचे कमेंट में बताना कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी कैसे, आपके बैकलॉग कैसे हो रहे हैं, प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोगों की, प्लीज नीचे कमेंट में बताना मेरे को। एंड गाइस विद दैट अब हम ये वाली वीडियो यहीं एंड करते हैं। एंड आई नो कि अब न्यू ईयर भी आने वाला है, सो मेरी तरफ से आप लोगों को अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई डोंट नो उस मतलब ये वीडियो कब जाएगी, आई नो न्यू ईयर से पहले ही चली जाए। सो यस गाइस, आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आप भी नीचे कमेंट में मेरे को विश कर देना जल्दी से। तो यार गाइस, अब जल्दी से हम ये वाली वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है so please give a like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching. Bye.